अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड तो छोड़ के चले गए थे, आपके बच्चे भी छोटे थे, तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैं दोबारा शादी करने का कैसे सोचती, क्योंकि मेरे हालात इस कदर ख़राब थे कि शादी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया अव्वल तो। अगर मैं करूँ भी तो किस तरह करूँ, क्योंकि कोई भी मुझे इस हालात में कबूल करने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह के मेरे पे कर्ज़े हैं, कोई भी मेरे कर्ज़े उतारने को तैयार नहीं होगा। मैं सिर्फ, मेरा जो मेन मकसद है मेरा यही है कि कोई मेरे कर्ज़े उतार दे, मैं अपने बच्चों को लेकर अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकूँ, उनके मुस्तकबिल का कोई अच्छा बन जाए ज़रिया। इस तरह के मेरे जो मेंबर थे उसमें कुछ औरतें थीं और कुछ आदमी थे, यानी कि उसमें मेंबर सिर्फ औरतें ही नहीं थी, कुछ आदमी भी थे 2-3 जिन्होंने कमेटियाँ डाली हुई थी। औरतों की तो जाहिर सी बात है, बंदा बैठा के बात कर लेता है, उनको कह देता है कि नहीं है इस वक्त मेरे ये हालात चल रहे हैं, वो समझ भी जाती है। एक औरत को समझ भी लेती है। लेकिन कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जो कि उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही उन्होंने मुझसे गलत किस्म की बातें करने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त एक बहन जी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ, माँ जब कहती है कि कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए बनाया जाए, चाहे कमेटियाँ हो, चाहे उनके लिए कुछ जोड़ा जाए, तो कभी ना कभी ऐसा उनके साथ होता है कि उनके साथ इतना बड़ा कोई फ्रॉड हो जाता है कि जो अपने बच्चों के लिए, केयर के लिए बनाती है, वो कभी खुद रोड पर आ जाती हैं। तो इस तरह मेरे साथ एक बहन मौजूद है, आए इनसे माँ साहब पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा कैसे हुआ। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आपने कमेटियाँ डाली हुई थी अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के अच्छे के लिए, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आपको अब आप किसी जो मैंने कमेटियाँ डाली थी, मेरे साथ एक दूसरी औरत थी जिसके साथ मैंने मिला के कमेटियाँ डाली थी। आधे मेंबर उनके थे, आधे मेंबर मेरे थे। मैंने कमेटी सिर्फ इस वजह से डाली थी कि चले मैं इस कमेटी को लेकर अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार, कोई इस तरह का आमदन, ज़रिया आमदन बना लूँगी जिससे मेरे बच्चों की आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कमेटी वाली ने पहले के जो शुरू के 7-8 नावे थे, उसने कहा कि ये मुझे दें, इसके बाद मैं आपके मेंबर्स के कमेटियों के नावे लगाऊंगी। मैंने इसी तरह किया कि मैंने कमेटियाँ उनको ठीक करके अपने मेंबरों से उनको पैसे देने शुरू कर दिए। वो 6 से 7 कमेटियाँ ही गुजरी थी कि जब 8वीं कमेटी से हमारे मेंबर स्टार्ट होने थे, उससे पहले ही वो औरत वहाँ से घर छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का कुछ मामला मेरे साथ बनेगा। मैंने तो अल्लाह अपनी तरफ से एक अच्छाई की तरफ कदम उठाया था, लेकिन मुझे आगे से बुराई मिली। और मैं इतनी ज़्यादा, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं लोगों के पैसे वापस करती, मैं तो मेंबरों के पैसे इकट्ठे करके उनको दे रही थी। अब जाहिर सी बात है, मेरी जिम्मेदारी थी, लोगों ने मुझसे ही आके पैसों के तकादा करना था। सही हो गया। वो बार बार मेरे घर पे चक्कर लगाना शुरू हो गए। जब एक को बात पता चलती है तो जाहिर सी बात है दूसरे मेंबर को भी पता चल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक के बाद एक मेरे घर पे आने लगे। कुछ मेंबर तो ऐसे थे जिनको ये था कि चलें कोई बात नहीं, आपके साथ इतना बड़ा ये हो गया मसला, तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे करके हमें देंगी दे दें। लेकिन कुछ लोग उसमें इस कदर जल्दबाज थे कि उन्होंने मेरे सर पे समझ लें कि एक तलवार लटका दी। अच्छा। मैंने उस, यानी कि उनके पैसे वापस करने के लिए मैंने कर्जा सोचा कि मैं कर्जा ले लेती हूँ और मैं इनके पैसे वापस कर देती हूँ। मैंने एक जगह से कर्ज उठाया और उनके पैसे जितने आए हुए थे वो उनको आधे दे दिए, आधे दूसरे मेंबर को दे दिए। इस तरह करके मैंने 1 से 2 मेंबरों को यानी कि कुछ वक्ती तौर पे रोक लिया। लेकिन बात ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई, आगे भी मामला थे, वो भी चलने थे। जाहिर सी बात है, कोई एक मेंबर होता तो रुक जाता और वो इतने पैसों में मामला हल हो जाता। लेकिन बात थी काफ़ी ज़्यादा पैसों की, मुझे भी दूसरे दायरे से कर्जा लेना पड़ा। मैंने इसी तरह कर्ज यानी कि लेकर एक कर्जा, फिर उनकी मैं किस्तें कहाँ से देती। किस्तें देने के लिए मैं थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। वो काम करके जो मैं पैसे होते थे उसमें मैं किस्त दे देती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझसे यानी कि मेरी किस्तें ख़राब होना शुरू हो गई, किस्तें मेरी टाइम पे नहीं गई, जिसकी वजह से मुझे अदारे वालों ने भी बहुत तंग किया। उन्होंने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल के मुझे ब्लॉक कर दिया कि इनको अब कोई कर्जा नहीं देंगे। तो मैं, अब वो लोग मेरे सर पे इस कदर यानी कि प्रेशर डाल रहे थे कर्जे के लिए, मैं उनको कहाँ से पैसे वापस करती। मैंने एक जगह से सूद पर पैसे ले लिए। उस सूद के पैसों का मेरे ऊपर इस कदर बोझ बढ़ता गया कि अब मैं उसके नीचे इतना दब चुकी हूँ, मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। मैं किसके आगे जाके हाथ फैलाऊँ? मैं, अल्लाह माफ़ करे, किसी के आगे मांग नहीं सकती जाके किसी से एक बच्चों को। लेकिन मैं अपने बच्चों को तो पालना है, बच्चों की ज़िंदगी है, उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। जी। तो अभी मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड का छोड़ने का क्या रीज़न था, उन्होंने क्यों छोड़ा आपको? वो पहले तो यानी कि शुरू में तो जब लोगों ने ज़्यादा तंग नहीं किया तो तब तक तो वो ठीक थे। बाद में जब लोगों ने ज़्यादा आके तकादा शुरू कर दिया तो उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये मामला नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो मजदूरी करता हूँ, मेरे इतने ज़्यादा आमदनी नहीं है जो मैं तुम्हारे कर्जे उतार सकूँ। ये मामला तुमने खुद किया था, ये अब तुम खुद ही अपने तौर पे इसको जैसे मर्जी करके ख़त्म करो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए वो तब से ही घर छोड़ के चले गए।
मतलब क्यों छोड़ के गए हैं कि आप बीवी के साथ मजदूरी करते थे तो अपना साथ आपका बताते, क्योंकि आप भी उनके लिए कर रही थी, तो आपको तो नहीं पता कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जी, मैं अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए ये सब कुछ मैंने किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरा आगे से साथ नहीं देगी। तो बच्चे कितने हैं, छोटे छोटे हैं या जवान हो गए? बच्चे मेरे छोटे हैं, पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे। तो अब कैसे गुजारा कर रही हैं? अब मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, किसी के कपड़े लेके आगे बेच दिए, उसमें से कोई मुझे जो प्रॉफिट होता है थोड़ा बहुत वो लोग दे देते हैं, किसी के कपड़े सी लिए, किसी के घर में जाके काम कर दिया कुकिंग का, इस तरह करके मैं काम करके तो अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मेरा किराए का घर है, अब मैंने इस वक्त ये रमज़ान का महीना चल रहा है और अभी मैंने किराया भी नहीं दिया हुआ, तकरीबन 2-3 महीने का किराया मेरे पर चढ़ गया, जिसकी वजह से मालिक मकान भी तंग कर रहे हैं कि आप घर खाली कर दें। सही। तो जो आपके पैसे लेके गई कमेटी के, उसका कोई पता नहीं चला कहाँ पे? नहीं, मुझे उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई हैं। उनके घर भर का नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, वो भी किराए पर रहती थी। इस तरह के मेरे जो मेंबर थे उसमें कुछ औरतें थी और कुछ आदमी थे, यानी कि उसमें मेंबर सिर्फ औरतें ही नहीं थी, कुछ आदमी भी थे 2-3 जिन्होंने कमेटियां डाली हुई थी। औरतों की तो जाहिर सी बात है, बंदा बैठा के बात कर लेता है, उनको कह देता है कि नहीं है इस वक्त मेरे ये हालात चल रहे हैं, वो समझ भी जाती है। एक औरत को समझ भी लेती है, लेकिन कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जो कि उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही उन्होंने मुझसे गलत किस्म की बातें करने की कोशिश की है जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। तो उनके पैसे मैंने फिर भी कुछ ना कुछ कर्जा उठा के उनके थोड़े थोड़े पैसे वापस किए हैं। अभी मैं उनके पैसे मज़ीद मैंने देने हैं, मुझसे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से उनके पैसे वापस करूँ, क्योंकि मुझे कहीं से अब कर्जा नहीं मिल रहा। मैंने ज़िंदगी के हाथों से मायूस हो चुकी थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला के ऊपर मेरा ईमान है कि इस दुनिया में अल्लाह के बहुत से नेक लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। तो मैं बस इसी उम्मीद पे आपके पास आई थी कि चलें आप। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड तो छोड़ के चले गए थे, आपके बच्चे भी छोटे थे, तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैं दोबारा शादी करने का कैसे सोचती, क्योंकि मेरे हालात इस कदर ख़राब थे कि शादी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया अव्वल तो। अगर मैं करूँ भी तो किस तरह करूँ, क्योंकि कोई भी मुझे इस हालात में कबूल करने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह के मेरे पे कर्ज़े हैं, कोई भी मेरे कर्ज़े उतारने को तैयार नहीं होगा। मैं सिर्फ, मेरा जो मेन मकसद है मेरा यही है कि कोई मेरे कर्ज़े उतार दे, मैं अपने बच्चों को लेकर अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकूँ, उनके मुस्तकबिल का कोई अच्छा बन जाए ज़रिया, कोई ऐसे लोग हों जो हमारी हेल्प कर सके। जी नाज़रीन, आपने आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी कि जैसे कि लोग, औरत ही एक औरत को लूट लेती है, वो यहाँ पे माजरा हुआ है कि औरत ही एक औरत को लूट के ले गई, और इन्होंने तो अपने बच्चों का मुस्तबिल अच्छा बनाने के लिए उनके साथ, अपने मियाँ के साथ, सपोर्ट के साथ खड़ी हुई, और आज इनको मियाँ भी छोड़कर चला गया, और औरत जिसका इनको साथ दिया, जिनकी इनके बच्चों की केयर की, जो भी था इनके, जो भी माइंड में था उनके लिए अच्छा फील किया, लेकिन आज वही औरत इनके लिए बुरा सोच के गई, और आज ये रोड पर आ चुकी हुई हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं है, कोई भी इनको काम देने को तैयार नहीं है कि आपके पास क्यों थे। अब इनको यहाँ तक कि अस्तगफुरुल्लाह मुँह में रोज़ा है, इन्होंने सूद तक पैसा लेके खा चुकी हैं, फिर भी इनको कोई हालात इनके बेहतर नहीं हुए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए बढ़ चढ़ के, और इनके साथ बच्चों की सपोर्ट की जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।